पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अमित बाहर से एक घायल बिल्ली को घर ले आता है और शिवांगी की गोद में दे देता है और उसे देखकर शिवांगी की चीख निकल जाती है। अब आगे। क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही हो? क्या हुआ शिवांगी? मुझे बिल्ली से डर लगता है। ओहो शिवांगी, तुम तो इस बिल्ली से फालतू में ही डर रही हो। और ये कोई आवारा बिल्ली नहीं है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। आज इसने मेरी जान बचाई है। ये बिल्ली मेरी दुश्मन है। अब अमित को ये सच्चाई कैसे बताऊं कि मुझे बिल्ली से डर लगता है। शिवांगी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रही थी। अब तो उस गवाह खुशबू को भी यहाँ से निकाल दिया है। तुम खुश रहा करो। मुझे लगता है कि तुम कुछ परेशान हो। तुम जाकर आराम करो। तब तक मैं इस बिल्ली को दवाई लगाता हूँ और इसका प्यारा सा कोई नाम रखता हूँ। इसका नाम खुशबू ठीक रहेगा। इस घर में खुशबू का नाम मत लो। मैं इसका नाम खुशी रखूंगा। शिवांगी अपने कमरे में चली जाती है और अमित बिल्ली का नाम खुशी रख देता है और उसको गोद में लेकर दवाई लगाता है। अगली सुबह शिवांगी किचन में काम कर रही होती है और खुशी भी घूमते घूमते उसके पास आ जाती है। जरूर इस बिल्ली के पास कोई शक्ति है और इसकी कोई मदद भी कर रहा है। मैं इसका पता लगाकर ही रहूंगी। लेकिन उससे पहले इस बिल्ली का इस घर से जाना बहुत जरूरी है। उसके लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी। शिवांगी चिल्लाती है, बचाओ, बचाओ। निर्मला दौड़ते हुए आती है। क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? माँ जी देखिए ना, ये बिल्ली किचन में आ गई है। शिवांगी तुम इससे इतना मत डरा करो। ये बहुत प्यारी बिल्ली है और तुम इसे बिल्ली भी मत बोला करो, इसको खुशी बुलाया करो। मुझे इसके साथ नहीं रहना है। या तो खुशी घर में रहेगी या मैं। तुम तो इस बिल्ली से ऐसे चिढ़ रही हो जैसे कि ये तुम्हारी सौतन हो। ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में ये मेरी सौतन ही बन जाएगी क्योंकि अमित जी कल से इसका ही ध्यान रख रहे हैं। दूसरी तरफ बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी में बैठकर ये सब देख रही है। इन लोगों ने खुशबू को बहुत परेशान किया है। अब आएगा मजा। अब देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। अमित के घर। मुझे इस खुशबू, बिल्ली और इनके पीछे बैठी मायावी शक्ति का पता इस घर के बाहर जाकर ही चल सकता है। लेकिन यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? देखती हूँ, अगर ये दोनों प्यार से नहीं मानेंगे तो मैं लड़ाई करके यहाँ से निकल जाऊंगी। मुझे मेरे घर जाना है। लेकिन तुमने तो बताया था कि तुम्हारा कोई घर ही नहीं है। अरे इतना सब क्यों याद रखता है ये? क्या सोच रही हो? मुझे मेरे चाचा के घर जाना है। अच्छा, ठीक है। कुछ दिनों में चली जाना। मैं भी साथ चलूंगा और उनसे मिल लूंगा। शिवांगी हाँ में जवाब देकर वहां से चली जाती है। अरे अब क्या जवाब दूं इसे? अमित को भी साथ जाना है। यहाँ से बताकर बाहर जाना मुश्किल है। चुपचाप निकलना होगा। एक दिन शिवांगी बालकनी में खड़ी होती है। तभी शिवांगी की नजर बिल्ली पर पड़ती है जो चुपचाप वहां से बाहर जा रही होती है। ये बिल्ली कहाँ जा रही है? मुझे इसका पीछा करना होगा। शिवांगी भी किसी को बिना बताए बिल्ली के पीछे पीछे चल देती है। आजा नागिन, तू मेरे पीछे पीछे आजा। वैसे भी मुझे तेरा ही इंतजार था। मैं कब से चाहती थी कि तू घर से बाहर निकले। दोनों थोड़ी दूर चलते हैं और शिवांगी खुशी को आवाज लगाती है। बिल्ली रुक जाती है। लगता है तेरी मौत आई है। पहले मैंने तुझे जिंदा छोड़कर गलती की, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगी। शिवांगी नागिन रूप में आ जाती है और बिल्ली और नागिन आपस में खूब लड़ाई करते हैं। नागिन अपनी पूंछ से बिल्ली की गर्दन दबाने की कोशिश करती है तो बिल्ली भी अपने दांतों से नागिन पर वार करती है। जब नागिन लड़ते लड़ते थक जाती है तो वापस मानव रूप में आ जाती है। इतनी जल्दी हार मान ली? अभी तो आई थी लड़ने, अब क्या हुआ? शिवांगी कुछ नहीं बोलती और गुस्सा हो जाती है। बिल्ली शिवांगी को वहीं छोड़कर पहाड़ी की तरफ चल देती है। इसके पीछे पीछे जाकर देखती हूँ कि ये कहाँ जा रही है। कहाँ से आई है इसमें इतनी शक्ति कि मुझ इच्छाधारी नागिन पर भी भारी पड़ रही है। शिवांगी बिल्ली के पीछे पीछे चल देती है। ए, मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? दोबारा मार खाओगी क्या?
शिवांगी की कुछ बोलने से पहले ही उसको अमित की कार का हॉर्न सुनाई देता है और वह देखती है कि अमित अपनी कार से घर की ओर जा रहा होता है। अमित को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मैं तो खुशी को टहलाने के लिए बाहर लाई थी, क्योंकि कुछ समय बाहर रहेगी तो जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। अरे वाह शिवांगी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। कल तक तो तुम इसे डर ही रही थी, आज तुम दोनों दोस्त बन गए हो। ये देखकर मुझे अब बहुत ही खुशी हो रही है और अब मुझे कोई चिंता ही नहीं है। खुशी है ही इतनी प्यारी कि इससे कोई भी दोस्ती कर ले। अच्छा, अब तुम यदि टहल चुके हो तो घर चलो। हाँ, हमें काफी समय हो चुका है घर से बाहर आए हुए, बस चलते हैं। शिवांगी कार में जाकर बैठ जाती है और अमित खुशी को बहुत प्यार से गोद में उठाकर ले जाता है। यह देखकर शिवांगी को बहुत गुस्सा आता है। अब ये बिल्ली को इतने प्यार से गोद में उठाए घूम रहा है। अरे शिवांगी, तुम कहाँ खो जाती हो बार बार? अमित शिवांगी और खुशी के साथ घर के लिए निकलता है। दूसरी तरफ अमित और शिवांगी दोनों में से यहाँ कोई नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए बिना बताए, और खुशी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। उसको भी साथ ले गए हैं। तभी घर के दरवाजे पर कोई आता है। निर्मला जाकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर अमित और शिवांगी ही है। कहाँ चले जाते हो बिना बताए? चलो अब अंदर आओ। दूसरी तरफ पहाड़ी के पीछे बूढ़ी औरत परेशान है। ये बिल्ली अब तक आई क्यों नहीं है? कहाँ रह गई है? बूढ़ी औरत अपनी शक्तियों से देखती है कि बिल्ली वापस उस घर में पहुंच गई है। इसने अभी तक अपना काम क्यों नहीं किया है? कुछ दिन और इंतजार करती हूँ। कुछ दिन बाद अमित के घर। निर्मला और अमित घर से बाहर जाते हैं। अमित कार में जाकर बैठ जाता है और तभी निर्मला को याद आता है कि वह अपना चश्मा घर ही भूल आई है। अमित, मैं अपना चश्मा भूल आई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। निर्मला घर जाती है और दरवाजा खोलती है। घर में घुसते ही उसके होश उड़ जाते हैं। निर्मला की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कहानी जारी रहेगी।